दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रितु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं। अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रितु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान
5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे, और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा, और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है, उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर
आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है। ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है। ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हां, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था,
उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हां, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक
क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हां, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं।
जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हां, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं। अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी
कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा।
ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की। और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर
आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है। ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है, और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हाँ, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल रितु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है। ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। रितु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देश
देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है। ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हां, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की, और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं।
जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम एक तरह से समझौता हुआ है। सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिबा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है। ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हां, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पर थे और उसे ध्यान में रखते हुए कई ऐसे बड़े समझौते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पावर हाउस अगर टैलेंट है तो टेक्नोलॉजी जापान का पावर हाउस है। और आने वाले समय में ये दोनों 21वीं सदी में टेक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं विश्व के लिए। तो बड़ी बातों को प्रधानमंत्री ने जापान की अपनी यात्रा में रखा और यहां से एक तरह से वैश्विक संतुलन, राजनीति के उस संतुलन को बनाने के लिए दूसरी यात्रा होने जा रही है चीन की प्रधानमंत्री की। और उसको भी इस तरह से देखा जा रहा है कि मौजूदा जो बदली हुई परिस्थितियां उसमें, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की जब वो रवाना हो रहे हैं जापान से चीन के लिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा जिसके अपने कई न सिर्फ द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक संकेत और संदेश भी हैं। जी हां, एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले जापान की 2 दिवसीय प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही थी। चीन के साथ अपने संबंध है, लेकिन जापान की इस यात्रा को इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में जो गंभीर फेरबदल हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद अहम है। इस यात्रा में प्रधानमंत्री इशिबा के साथ भारत और जापान के आने वाले 10 सालों के लिए एक मजबूत रोड मैप को तय किया है। उस पर दोनों की सहमति, सहयोग हुआ है। रक्षा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम
एक तरह से समझौता हुआ है, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, एक तरह से संयुक्त घोषणा हुई है, जिसे लेकर साउथ चाइना सी को लेकर भी कुछ बड़े एक तरह से समझौते दोनों के बीच में हुए हैं, सहमति बनी है। और इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी समझौते हुए हैं। दोनों देशों में प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इशिपा का सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों के विकास में शामिल होगा। साथ ही साथ भारत और जापान अब ग्लोबल वेलफेयर के लिए साथ आते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की 2 दिन की जापान यात्रा एक तरीके से कंक्लूड हो रही है और वो चीन के लिए रवाना हो रहा है एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए, तो ये समरी तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों ने कल जो तय किया, अगले 1 दशक का ज्वाइंट विजन उन्होंने दिया। सुरक्षा सहयोग ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमको दिखाई पड़ा। ह्यूमन रिसोर्स का आदान प्रदान होता नजर आएगा, जिसका जिक्र हम लोग आंकड़ों में 5 लाख लगातार कर रहे हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर भी सहयोग होता दिखाई पड़ रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत हुई है। खनिज संसाधनों में भी सहयोग आगे बढ़ा है। चंद्रयान 5 मिशन में दोनों देशों की अंतरिक्ष यात्रा जो एजेंसियां हैं वो सहयोग करती नजर आएंगी। क्लीन हाइड्रोजन अमोनिया में सहयोग हो रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, पर्यावरण सहयोग, विदेशी मामलों में मंत्रालयों में समझौता, साथ ही साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, खेल में भी सहयोग पर दोनों देश सहमत हुए हैं। और जापान अगले 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश को लेकर भी तरीके से उसमें सहमति बनी है। और हम जानते हैं कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों देशों में है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर गया प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद से, जहां से अब जापान और भारत मिलकर आपसी सहयोग से वैश्विक भलाई के लिए, जिसमें शांति स्थिरता भी शामिल है, आर्थिक स्थायित्व भी शामिल है, वर्ल्ड सप्लाई चेन में डिसरप्शन को रोकने का स्थायित्व भी शामिल है, ये सब तमाम प्रयास होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इस जापान यात्रा से कई बड़े संदेश और संकेत जहां पे नजर आए हैं। प्रधानमंत्री का ये वाक्य अपने आप में लगातार इस चर्चा में रहेगा कि जब वो कहते हैं कि जापान की तकनीक और भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है, और वो विनिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी होगा। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के कई मायने देखे गए। जिस तरह से अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव था, उस परिप्रेक्ष्य में जापान के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ बड़े संकेत हैं अमेरिका जैसे देशों को भी हैं। भारत की अपनी एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़ा टैलेंट पूल है, जिसे लेकर प्रधान